नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल की कड़ी में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। आने वाला वर्ष वृश्चिक राशि वाले जातकों जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को अचानक कई परिवर्तनों और बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा जातक इस वर्ष अपने जीवन में शानदार प्रदर्शन करेंगे, जिसके दम पर उन्हें पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त होगा और खर्चे अधिक बने रहेंगे। साथ ही पर्याप्त धन खर्च करने के बाद भी इस वर्ष आपका ज्यादा धन खर्च नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि आपकी आमदनी काफी ज्यादा होगी। बृहस्पति के प्रभाव से आपको शुभ परिणाम हासिल हो सकते हैं। आपका सामाजिक जीवन भी बेहद शानदार रहने वाला है। शनि चीजों को अनुशासन में रखेगा और चीजों को नियंत्रित भी करेगा। साल के आखिरी तिमाही में प्यार और रिश्ते के मामले में आपका जीवन बेहद शानदार रहेगा। मित्रों, अगर हम बात करें सेहत की, तो इस वर्ष भी सेहत में उतार चढ़ाव रहने वाला है। इसलिए जब भी आपके पास कुछ खाली समय हो तो आराम करने की कोशिश जरूर करें। जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से भी स्वास्थ्य की हानि होती है। मित्रों, कुछ वृश्चिक राशि वाले जातक अपने सपनों का घर भी बना लेंगे, अपने सपनों का संसार भी बना लेंगे, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इन सब चीजों का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर आपने कंट्रोल किया हर चीज पे, जरूरत से ज्यादा काम नहीं किया, जरूरत से ज्यादा अपने आप को व्यस्त नहीं रखा, तो आप डिप्रेशन की स्थिति में नहीं जाकर अपने सपनों के संसार का आनंद ले पाएंगे मित्रों, और वह भी जरूरी होता है जिंदगी में। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो भी जरूर प्रयास करें। यह वर्ष उनके लिए भी शानदार रहेगा। अब हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि 2022 कैसा रहेगा। तो 13 अप्रैल को मित्रों बृहस्पति यानी कि गुरु पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेगा और 12 अप्रैल को राहु छठे भाव में मेष राशि में गोचर करेगा। वहीं शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में और 12 जुलाई को वक्रीय होने के बाद तीसरे भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, ग्रहों के गोचर से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे राशिफल में, हमारे भविष्य के हर क्षेत्र में। मित्रों, अप्रैल और मई में आप थोड़े निराशावादी हो सकते हैं। अप्रैल से पहले मिला जुला वक्त है, कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं, परंतु अप्रैल और मई में आपको बहुत सावधानी रखनी है और आपको नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मित्रों, इस दौरान आपको पार्टनरशिप के काम में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यानी कि कुल मिलाकर हर तरफ से आपको अप्रैल और मई में ध्यान देना है, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना है, परंतु संयम रखना है, क्योंकि इसके बाद आपका जीवन फिर से पटरी पर लौट जाएगा और आपके अंदर आपके दुश्मनों को हराने की हिम्मत भी आ जाएगी। इस वर्ष आपको अपने प्रेम संबंधों में भी आवेश में नहीं आना है,
शांति बनाए रखना है तो प्रेम संबंध भी अच्छे होते चले जाएंगे। जून और जुलाई के महीनों के मध्य में आपको व्यायाम करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक अपनी जीवन शैली को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। और इसके पहले का जो भी आपका कुछ बिल बकाया कर्जे हैं, कुछ ऋण वगैरह है, तो वो सब चुकाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो वापस मांगने के लिए भी यह टाइम ठीक है। करियर में तरक्की के लिए आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। स्थानांतरण की कोशिश करने वाले वृश्चिक जातकों को इस वर्ष लाभ मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। मित्रों, सितंबर और अक्टूबर में आपको अपने ऊर्जा स्तर में सुधार करने के तरीके जैसे विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेना आदि ये जरूर आपको प्राप्त होगा। आपको एक्टिव रहना है, सफलता जरूर मिलेगी हर क्षेत्र में। यदि कोई संघर्ष होता है तो शांति बनाने के लिए आपको और अधिक पेशेवर संबंध स्थापित करने के लिए एक शानदार समय यह साबित हो सकता है। यानी कि आपको नए नए अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे और उससे आपके कार्य में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। तो आपका दिमाग शांत रहेगा और उससे आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। यानी कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको तरक्की के अवसर ज़रूर मिलेंगे और उन्हें आपको छोड़ना नहीं है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो पूरा वर्ष मिला जुला है, यानी कि सामान्य है, सामान्य से अधिक नहीं हो पाएगा, लेकिन सामान्य से कम भी नहीं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके सारे खर्चे आराम से पूरे होते रहेंगे। जितना हो सके इस पूरे वर्ष में आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, परहेज ही करना है। बहुत मजबूरी हुई तो ही आप बाहर का खाना खाएं, वरना आपकी हेल्थ पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह साल कुछ वृश्चिक जातकों के लिए तो थोड़ा आराम का समय साबित होगा। और विस्तार का ग्रह बृहस्पति इस वर्ष वृश्चिक जातकों के पक्ष में रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सारी गतिविधियां आपकी अगर आपने संयोजित रूप से करी, चलाई, तो हर तरफ सफलता मिलेगी। थोड़ा सा रेस्ट भी आपको इस वर्ष जरूर मिलेगा। हालांकि कुंभ राशि में शनि आपकी आगे बढ़ने की गति में देरी की वजह बन सकता है, पर परेशान ना हो मित्रों, आपको भाग्य का मिश्रित परिणाम हासिल होगा। साल की शुरुआत में राहु अपने सप्तम भाव में होगा, जो आपके व्यावसायिक जीवन की वजह से आपके प्रेम जीवन या विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन में भी ध्यान देना है काम के साथ साथ। इस वर्ष फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी दिख रही है मित्रों। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो इस साल आपको कोई नया प्यार मिल सकता है। वहीं जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं वो बिना किसी ब्रेकअप के अपने प्रेम जीवन का आनंद लेंगे। और साथ ही प्रेम में पड़े इस राशि के कुछ जातक इस वर्ष अपने पार्टनर के साथ शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। अब हम बात करें करियर की, तो 2022 के अनुसार 2022 के राशिफल के अनुसार अपनी एकाग्रता, प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर इस वर्ष अपने करियर में आप सफल हो सकते हैं। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करेगा तब आपकी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। और साथ ही आपको आपके
शत्रुओं के कारण काम में कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करना जारी रखना चाहिए मित्रों। कड़ी मेहनत की बहुत आवश्यकता है, साथ ही सतर्क भी रहने की आपको सलाह दी जाती है। मित्रों, साल का दूसरा भाग आपके लिए पहले वाले की तुलना में ज्यादा अच्छा और समृद्ध होगा। इस राशि के जातक जो अपने कार्यस्थल को बदलना चाहते हैं, उन्हें बेहतर कंपनियां मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा से संबंधित 2022 का राशिफल। वृश्चिक राशि के जातक 2022 में औसत से अच्छे एकेडमिक वर्ष की उम्मीद कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं कारणवश उनका ध्यान भटकने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित रखें और कड़ी मेहनत करने से ना चूकें। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को अपने संस्थानों में दाखिला मिल सकता है, बस जरूरत है थोड़ी मेहनत ज्यादा करने की। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को भी साल के दूसरे भाग में शुभ समाचार हासिल होने की संभावना है, ट्राई कर लीजिए। अब हम देखते हैं आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2022 में। आय और व्यय दोनों ही होने वाले हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि आप इस वर्ष कुछ अधिक धन की बचत करने में सक्षम हो जाएं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि थोड़ा सा कंट्रोल करना है खर्चों पे, उस बात का अगर आपने ध्यान रखा तो आप थोड़ा सा पैसा भी जोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुद्दों पर खर्चा कर सकते हैं आप, यानी कि आपकी हेल्थ पर अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है जो कि होगी किसी की कम किसी की ज़्यादा, तो उसे आप ठीक करने में, स्वस्थ होने में कुछ पैसा खर्च करेंगे और हम इसीलिए तो पैसा जोड़ के रखते हैं ना मित्रों। किसी शुभ घटना के कारण परिवार में भी कुछ खर्च होने की प्रबल संभावना है और बृहस्पति के चौथे घर में होने से चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने की काफी संभावना है। वृश्चिक राशिफल 2022 के अनुसार इस वर्ष आपको आपके माता पिता के साथ अपने संबंधों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप अपने आप को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो यह स्वतंत्र होने के लिए भी अच्छा समय है, यानी कि इस वर्ष में आप अपने हिसाब से अपने कार्य कर सकते हैं। आपको आपके विचारों की स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। अपने अतीत से उचित उदाहरण लेकर आप अपने भविष्य को शानदार बना सकते हैं। कोशिश करेंगे तो भविष्य शानदार बन जाएगा। अब हम देखते हैं संतान पक्ष कैसा रहेगा। 2022 के राशिफल के अनुसार संतान की दृष्टि से यह वर्ष मध्यम रूप से शुभ रहने वाला है। आपके बच्चे अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत के दम पर उच्च कदम उठा सकते हैं और वे मानसिक क्षमताओं के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कीजिए, वो लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत टाइम से आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, इस वर्ष ट्राई करें, काफी चांसेस हैं इस वर्ष उन्हें एडमिशन मिल जाए। अप्रैल माह में गुरु पंचम भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के प्रभाव स्वरूप यदि आपका बच्चा विवाह योग्य है तो यह इस वर्ष उनका विवाह होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर आपका बच्चा जीवन की हर पहलू में प्रगति करेगा। साल के आखिरी तिमाही में, खासकर सितंबर से नवंबर के महीनों में आपकी संतान को कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।
अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो इस वर्ष वैवाहिक जातक एक दूसरे के साथ कई मोर्चों पर सहमत नहीं होंगे। हालांकि आपको यहाँ यह समझना है कि अपने रिश्ते में प्यार बनाए रखने और उसमें सद्भाव बना रहे, इसके लिए आपको एक दूसरे के साथ सहमति बनाना और एक दूसरे को समझना बेहद आवश्यक है। इस राशि के सिंगल जातकों की इस वर्ष विवाह की पूर्ण संभावना है मित्रों। शादी की पूरी नींव संचार में आपसी समझ पर आधारित होगी। कभी भी रिश्ते की नींव को डगमगाने ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जो बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। अपने प्रिय को अपने पास रखें और अपने बीच में गलतफहमी को पनपने बिल्कुल भी ना दें मित्रों। अक्टूबर के मध्य में आपके विवाह संबंधों में बहुत सारी खुशियां आने के कारण सभी पारिवारिक मित्रों, भागीदारों और बच्चों के लिए चीजें सब व्यवस्थित होने लगेंगी। बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप इस वर्ष कुछ साझेदारी का व्यवसाय करने का सोच सकते हैं, उसमें अपनी रुचि दिखा सकते हैं। कुछ नए कार्य शुरू करना चाहेंगे आप साझेदारी में, तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हो सके तो साझेदारी में नया काम ना शुरू करें, क्योंकि कुछ अच्छा फल नहीं दिख रहा है इस वर्ष। अपने बल पर अकेले जितना हो सके उतना काम करें। अपने अंडर में लोगों को रखें, उनसे काम करवाएं, लेकिन साझेदारी से काम ना करें, साझेदारी को अवॉइड करें। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2022 में व्यापार में समय बहुत अच्छा होगा। बस आपको ध्यान रखना है, हर पल हर चीज का ध्यान रखना है। बुध ग्रह वृश्चिक राशि के जातकों के पक्ष में रहेगा, तो कहीं ना कहीं चीजें जाकर अच्छी हो ही जाएंगी। कुछ नई परियोजनाएं आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, बना रहे हैं कुछ, तो जल्दी जल्दी सबको बाहर नहीं बताना है। संपत्ति और वाहन की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। घर भवन खरीदने के लिए यह वर्ष अच्छा है। अपनी गाड़ी अपडेट करना चाहते हैं या नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वर्ष अच्छा है। धन आपको प्राप्त होगा, धन संचित करने की बहुत जरूरत है। निरंतर आपको धन प्राप्त होगा, बीच बीच में खर्चे आएंगे लेकिन परेशान ना हो। कुल मिलाकर धन की स्थिति आपके लिए अच्छी दिख रही है, एक मजबूत स्थिति दिख रही है मित्रों। स्वास्थ्य जरूर कम ज्यादा होता रहेगा, नरम गरम होता रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएंगे। कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम बढ़ी दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत इलाज कराएं। आप साल के अंत तक स्वस्थ हो जाएंगे। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु आपके 7वें घर में है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मित्रों वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या है। मित्रों इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन मैंने अभी तक बताई ये जनरल है, इसमें से 90% तक आपके ऊपर सही होंगी। अगर आप पर्सनली अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9820793975। अब हम देखते हैं मित्रों जनरल जो इस वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उपाय है वो क्या है। वो ये है कि आप शिव रुद्राभिषेक जरूर कराएं
और उसके लिए मुझसे संपर्क करें। मैं महाकाल बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक करवाती हूँ। माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। गहरे पानी और शराब आदि पीने से दूर रहें। मतलब जिन लिक्विड चीज़ों का कलर डार्क होता है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और लिकर, इन सब चीज़ों को पीने से बचें। सेहत का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लें। मेरा नंबर है 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। 2022 का वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।